हरियाणा में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 1100 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल पर शिकंजा कसा गया है। कई स्कूलों का MIS यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल बंद कर दिया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब इन स्कूलों में नए स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं हो पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? किन रूल्स की अनदेखी हुई है और अब इन स्कूल्स को राहत कैसे मिलेगी? आइए समझते हैं पूरा मामला। स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव होती है, इसलिए सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए कुछ जरूरी रूल तय किए हैं। इनमें स्कूल की जमीन, भवन, सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट का पालन शामिल है। लेकिन हरियाणा में जांच के दौरान कई प्राइवेट स्कूल्स इन नियमों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1100 से ज्यादा स्कूलों के खिलाफ कदम उठाया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन स्कूलों को ब्लैकलिस्ट की कैटेगरी में रखा है और कई स्कूलों का MIS पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। MIS पोर्टल बंद होने का मतलब है कि स्कूल नए बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर भी इफेक्ट होंगे। विभाग का कहना है कि जब तक स्कूल अपनी कमियां दूर नहीं करते और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते, तब तक यह रोक जारी रहेगी। अगर बात करें रोहतक जिले की, तो यहाँ 63 प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई की गई है। इनमें 22 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अस्थायी मान्यता थी, लेकिन तय समय के बाद भी उन्होंने जरूरी स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं किए। 10 स्कूल ऐसे पाए गए जो बिना डिपार्टमेंटल परमिशन के ऑपरेट हो रहे थे। वहीं 31 स्कूल पर RTE एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। अब जांच के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट को कई बड़ी कमियां मिली। कुछ स्कूल ऐसे मिले जो अस्थायी मकानों में चल रहे थे। कुछ स्कूल में जरूरी जमीन के बिल्डिंग के स्टैंडर्ड पूरे नहीं थे। इसके अलावा सफिशिएंट क्लासरूम, प्लेग्राउंड और बच्चों की सेफ्टी से जुड़े अरेंजमेंट की कमी भी सामने आई। वहीं शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व होती हैं, लेकिन कई स्कूलों में इन रिजर्व सीट्स का विवरण एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई सिर्फ रोहतक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा अभियान चलाया है। प्रदेश में 145 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल के पोर्टल बंद किए गए हैं। 269 परमिशन प्राप्त स्कूलों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 693 स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी शिकंजा कसा गया है, जिन्होंने RTE के अकॉर्डिंग रिजर्व सीट्स की इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अपडेट नहीं की थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अकॉर्डिंग इन स्कूलों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे। स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने और कमियां सुधारने का मौका दिया गया था। करीब 413 स्कूलों को अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया। अब इन स्कूलों को दोबारा व्यवस्था में लौटने के लिए अपनी कमियां दूर करनी होंगी। स्कूलों को मान्यता, जमीन, भवन, सुरक्षा व्यवस्था और RTE नियमों से जुड़ी सभी दस्तावेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करने होंगे। जांच के बाद अगर सभी स्कूल नियम पूरे करते हैं तो उनका MIS पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया जा सकता है। यानी हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियमों से समझौता करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल इन स्कूलों में नए एडमिशन पर रोक लग गई है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि कितने स्कूल अपनी कमियां दूर कर दोबारा मान्यता हासिल कर पाते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।